इंशाल्लाह हम प्लग एंड प्ले की क्लास नंबर 39 का रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें हम दो दो अल्फाज की जोड़ियाँ देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, प्लग एंड प्ले मेथड, यानी कि फ़ौरन ही आप एक लफ्ज़ सीखते हैं, उसका तर्जुमा सीखते हैं और सारे कुरान से आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको हज़ारों अल्फाज के मतलब आ सकते हैं सिर्फ़ एक लफ्ज़ सीखने से, एक अलामत सीखने से, एक लफ्ज़ सीखने से, एक अलामत सीखने से। तो इंशाल्लाह ताला अगर किसी ने सुनना हो डिटेल वीडियो तो इसी यूट्यूब के लिंक के पीछे जाए और वहाँ पे डिटेल वीडियो बिल्कुल सारी की सारी दी गई हैं, रिवीजन भी कराई गई है, यानी कि उसमें बहुत सारा कुरान के आयत दी गई हैं जो कि आप ख़ुद पढ़ सकते हैं और भी ढूंढ सकते हैं कुरान से। तो देखते हैं हम, ला का मतलब नहीं ना, वा का मतलब और, वला ना इकट्ठे आए तो और ना, माँ का मतलब नहीं, और अगर माँ के अगर आगे आ जाए इल्ला तो माँ का मतलब होगा नहीं इल्ला मगर। माँ के आगे इल्ला आ जाएगा तो माँ का मतलब नहीं होगा और इल्ला का मतलब मगर, नहीं मगर। माँ के 17 मतलब हैं, लेकिन जहाँ पे माँ का मतलब नहीं कब आएगा, जब इल्ला आगे आ रहा होगा, यानी कि सिवाय, मगर। तो अब तीसरा हम देखते हैं, माँ बहुत ज़्यादा कुरान में आता है, आप देखें आपको मिल जाएगा। जब भी इल्ला आएगा आगे तो आप पहचानेंगे कि जहाँ पे माँ का मतलब नहीं होगा तर्जुमा करने में। ला आगे है, ला का मतलब नहीं, ऊपर ला का मतलब हमने ना देखा, और वाव आ जाए साथ में, वला और ना। लेकिन जहाँ पे ला का मतलब नहीं कब आएगा, जब ला के आगे इल्ला आएगा, तो इल्ला का मतलब स्वाए। जैसे हम कलिमा पढ़ते हैं, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं ला इलाहा, इलाहा मतलब माबूद, जिसकी इबादत की जाए, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। माँ आगे है, मा ला, जब ला अकेला आएगा, जब वला के साथ आएगा तो और ना होगा, और ला इल्ला के साथ आएगा यानी इल्ला आगे आ रहा होगा। जैसे माँ के आगे इल्ला आएगा उसी आयत में आएगा। इसी तरह ला के आगे इल्ला फ़ौरन ही आ जाता है, तो आप देखें कि उस आयत में है कि नहीं, ठीक है। फिर आप तर्जुमा ये करेंगे, आप शर्त देखें कि इल्ला आगे आ रहा है ला के या माँ के। आगे है 4 नंबर, माँ का मतलब नहीं, माँ के मैंने बताया 17 मतलब है जो भी होता है, लेकिन जहाँ पे माँ का मतलब नहीं वाला जब आएगा तो इनसे पहले माँ आई होगी तो मतलब होगा ना, माँ वाला के पहले आई होगी तो मतलब होगा माँ का ना, तो जहाँ पे ना हो जाएगा मतलब। तो जी आपने कुरान में देखने आप हज़ारों अल्फाज के मतलब यानी आयतों के मतलब आप याद कर सकते हैं सिर्फ़ इन दो के जो माँ और ला है इसको देख के। क्यों? क्योंकि इनका मतलब आ गया तो आपको पता चल जाएगा जहाँ मना किया जा रहा है, जहाँ हुक्म हो रहा है, जहाँ क्या हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है ना। तो जहाँ पे बार बार ना जा नहीं, ना जा नहीं, है ना, तो आप इस तरह इनको पहचानेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।